Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we study about the topic archaeological sources of ancient history. It is specifically for BA B.Ed integrated course CCS University. In my old video, you can see the syllabus. Now, let's start. Archaeological sources of ancient Indian history. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो मटेरियल हैं जो रह गए हैं पास्ट में और जो हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। जितने भी मटेरियल रिमेन्स हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो या फिर लिटरेरी सोर्सेज हो, ये दोनों हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये जो सोर्सेज है ये हमें मिले हैं साइंटिफिक स्टडी के द्वारा और एक्सकेवेशन यानी कि जो हमने खुदाई करके डग आउट करके जो चीज़ें हमने निकाली हैं उनसे। टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो जो मेन टाइप है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के वो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, सिक्के। इंस्क्रिप्शन जो होते हैं लिखे हुए जो चीज़ हमें मिली है किसी भी पिलर के ऊपर या फिर कोई भी स्टोन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति के एग्जाम्पल है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स जो इमारतें हमें मिली है, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आती हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इंक्लूड क्या क्या हमें मिला है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अंदर जो आता है। टूल्स हैं, औजार, पॉटरी है जो मिट्टी के से बने हुए सामान होते हैं। सील्स हैं, मोहरे जिसको राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे मोहर लगाने के लिए। वेपन्स हैं एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट और जो घर के सामान हैं वो सब। ये सब हमें मिले हैं ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यानी कि ड्यूरिंग डिगिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। इम्पॉर्टेंस जो है इसकी, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनकी डेली लाइफ की कि उनकी डेली लाइफ कैसी होती थी। उस टाइम की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को समझने में हेल्प करते हैं कि वो कितने एडवांस थे या फिर बहुत ही पिछड़े हुए लोग थे। जैसे कि हड़प्पा साइड से जो हमें सील्स मोहरें मिली हैं और जो पॉटरी का सामान जो हमें मिला है वो सब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अंतर्गत आता है। अब इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन वो रिटन एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड मीन्स होता है जो मतलब ठोक पीट के लिखा गया हो किसी भी स्टोन के ऊपर। इस चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, हथौड़े से या फिर किसी चीज़ से खोद के कुछ लिखना, किसी भी रॉक पे, किसी भी पिलर पे, किसी चट्टान पे लिखवा दिया, स्टोन किसी पत्थर पे लिखवा दिया, किसी पिलर पे लिखवा दिया, कॉपर तांबे की जो प्लेट्स होती थी उन पे लिखवा दिया। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें जो है डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस जो है प्रोवाइड करती है। ये रॉयल ऑर्डर्स, डोनेशन और विक्ट्री, जैसे किसी भी राजा ने अपनी जीत के ऊपर लिखवाया है या फिर अशोक ने अपनी हार के ऊपर भी लिखवाया है कि मैंने क्या गलती की थी। और रॉयल ऑर्डर्स जो उन्होंने रॉयल ऑर्डर्स दिए हैं, जो भी उन्होंने डोनेट की हैं चीज़ें, वो सब। इनके इंस्क्रिप्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो मोस्टली है अशोकन इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। कॉइन्स। कॉइन्स यानी कि सिक्के। अब हर राजा के रूल में अलग अलग जो रूलर थे वो अपने अपने नाम से अलग अलग सिक्के चलाते थे। हर एक राजा की अलग मोहर यानी कि अलग सील और अलग कॉइन्स होते थे। जो कॉइन्स है वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो रूलर्स के द्वारा इशू किए जाते थे ट्रेड के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। व्यापार में ये सिक्के यूज़ होते थे। और द स्टडी ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये हेल्प करते हैं डेटिंग डायनेस्टीज़ की, वो डायनेस्टीज़ कब थी। जैसे कोई सिक्का है उसके ऊपर समुद्रगुप्त की फ़ोटो है वीणा के साथ में, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि समुद्रगुप्त का राज कब था। इस तरह से ये रूलर्स के बारे में और इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। इकोनॉमी ऐसे बताते हैं जैसे अगर
किसी के राज में सोने के सिक्के थे, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस था, बहुत ज़्यादा धनवान आदमी था। अगर किसी के में पंचमार्क कॉइन है, पंचमार्क कॉइन जो थे वो बहुत ही पुराने सिक्के थे, जिन पे चीज़ों मतलब पंच मार के उन पे एक काइंड ऑफ इमेज या फिर काइंड ऑफ चिन्ह जिसको बोलते हैं वो बना दिया जाता था कि ये मोहरें हमारी हैं। पंचमार कॉइन जो थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से नहीं बने हुए थे, ये इंडिया के पहले कॉइन्स थे। और गुप्त पीरियड के जो गोल्ड कॉइन्स थे ये हमारे टाइम, ये बेस्ट टाइम था जब गुप्त थे। मॉन्यूमेंट्स, इमारतें जो हैं वो लार्ज, मॉन्यूमेंट्स जो है वो लार्ज स्ट्रक्चर है जो रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बनाई गई हैं। धार्मिक कामों के लिए, जैसे मंदिर, बहुत से मंदिर बनवाए हैं गुप्तों ने। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जैसे कोई भी किला है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था, तो इनको बोलते थे मॉन्यूमेंट्स। जैसे कि टेम्पल्स हैं, केव्स हैं, केव्स जो अजंता की केव्स हैं और एलोरा केव्स हैं, ये सब राजाओं ने बनवाई हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्टोन्स थे, इन स्टोन्स को काट के इनमें जगह बनाई गई और ये विहार, चैत्य और जो ये मुनि वगैरह होते हैं इनको रहने के लिए यहाँ पे जगह दी गई और मूर्तियाँ बनाई गई इनके अंदर। ये पूरी की पूरी जो है केव्स तब बनाई गई जब एक स्टोन को काटा गया पूरी तरीके से। दे रिफ्लेक्ट आर्किटेक्चरल स्किल्स एंड रिलीजियस बिलीफ, और ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर स्किल्स था, यानी कि कितने निपुण थे वो अ, काम को करने के लिए, और किस राजा का किस धर्म में बिलीफ था, ये सब हमें मॉन्यूमेंट्स बताते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये कला और संस्कृति के अंदर क्या क्या आता है? स्कल्पचर्स हुई, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स हुई, टेम्पल्स हुए और केव आर्ट हुई। अजंता केव, एलोरा केव और जो सांची का स्तूप है, ये सब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये ऑथेंटिक और रिलायबल एविडेंस हमें प्रोवाइड करती है, वेरीफाई करने में हेल्प करती है लिटरेरी सोर्सेज को, यूज़फुल फॉर पीरियड विद लिमिटेड रिटर्न रिकॉर्ड्स। अगर किसी राजा ने कुछ भी चीज़ें नहीं लिखवाई हैं तो उसके बारे में हमें फिर भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चल जाता है, क्योंकि सामान तो हर कोई यूज़ करता था। ज़रूरी थोड़ी कि सब अपनी चीज़ें लिखवाएं कि हमने ये किया है या फिर हमने वो किया है। तो इन सब, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। लिमिटेशंस क्या है कि इनकम्प्लीट एविडेंस मिलते हैं हमें, कभी कभी कोई सामान टूट फूट गया दब के, जब हमने निकाला है तब टूट गया, तो ये हमें इनकम्प्लीट एविडेंस भी कभी कभी प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट काम की ज़रूरत है इंटरप्रिटेशन की। और जो सोशल आइडिया है वो, अब कोई चीज़ हम सामान देख के पता लगा रहे हैं या फिर, और दूसरी तरफ हम किसी भी चीज़ को पढ़ के पता लगा रहे हैं, तो आसान क्या है? इंस्क्रिप्शंस। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सोशल आइडियाज़ को फुल्ली डिस्क्राइब, एक्सप्लेन नहीं करता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस बताइए। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो मटेरियल रिमेन्स है पास्ट के, जो हमें ऑब्टेन हुए हैं साइंटिफिक मेथड से और एक्सकवेशन से। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? इंस्क्रिप्शन हुआ, कॉइन्स हुए, मॉन्यूमेंट्स हुए, टूल्स है, पॉटरी का सामान है जितना भी, ये सब हमें, इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, टूल्स एंड पॉटरी का सामान है, ये सब हमें मिला है एक्सकवेशन करके, डग आउट करके। द इम्पॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट दे प्रोवाइड ऑथेंटिक, ये हमें ऑथेंटिक और रिलायबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री के, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं एंशियंट लाइफ की रिलीजियस एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को समझने के लिए। ये
दे ऑल्सो हेल्प टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन गिवन इन लिटरेरी सोर्सेज। और हम मैच भी करते हैं कि मतलब जैसे कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है या फिर कोई लिटरेरी सोर्सेज हमें मिला है, तो हम उसे मैच करके देखते हैं कि वो सामान जो है वो उसी सेंचुरी का है या नहीं, और जो इंस्क्रिप्शन लिखा है वो उसी सेंचुरी का है या नहीं। इस चीज़ में भी ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिस्कस इंस्क्रिप्शन एज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसे हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो है मैंने बताया एनग्रेव्ड किए गए हैं, ये लिखे गए हैं किसी भी स्टोन पे, पिलर्स पे, रॉक्स पे और या फिर कॉपर पैलेट पे। ये मोस्ट रिलायबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं ये, बिकॉज दे प्रोवाइड डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस, क्योंकि इनसे हमें डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड धामा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन है वो रिकॉर्ड लैंड ग्रांट्स, ये हमें बताता है कि ज़मीन हमने कैसे कैसे दी, किसको दी। दिस इंस्क्रिप्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन। ये इंस्क्रिप्शन जो है हेल्प करता है पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए और रिलीजन को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉइन्स जो है वो कैसे हेल्प करते हैं एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पॉर्टेंस है, जैसे इंस्क्रिप्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, कॉइन्स का क्या इम्पोर्टेंस है, लिटरेरी सोर्सेज का क्या इम्पोर्टेंस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सब का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ये हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। कॉइन्स जो हैं इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, क्योंकि ये हमें एंशियंट रूलर, इकोनॉमी, ट्रेड एंड क्रोनोलॉजी के बारे में बताते हैं। और स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है वो कहलाती है न्यूमिनिस्टिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। पंच मार्क कॉइन इंडिकेट अर्ली ट्रेड सिस्टम। पंच मार्क कॉइन मैंने बताया ये पहले चलते थे, वाइल गुप्त कॉइन जो है ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ कितनी समृद्धि थी गुप्ता के काल में। और कॉइन्स ये भी हेल्प करते हैं कि जो टेरिटरी थी वो कहाँ कहाँ तक, यानी कि जहाँ से भी सिक्के मिले यानी कि वहाँ तक उसका सिक्का चलता था, वहाँ पे ट्रेड होता था। इस चीज़ के बारे में भी हमें कौन बताता है, कॉइन्स बताते हैं। तो कॉइन्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। मॉन्यूमेंट्स कैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ये बताया गया है। मॉन्यूमेंट्स जैसे स्तूप हुए, टेम्पल्स हुए, केव्स हुई, ये वैल्यूएबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं रिलीजियस बिलीफ की कौन किस धर्म को मानता था, आर्किटेक्चर स्किल्स की, आर्किटेक्चर स्किल्स कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी। सांची का स्तूप जो है बहुत फेमस है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। अजंता केव्स हैं, टेम्पल्स हुए, आर्किटेक्चर्स हुए। ये गुप्त पीरियड का जो सांची स्तूप है, जो अजंता केव है और जो टेम्पल का जितना भी काम हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त से पहले कोई भी मंदिर नहीं बनवाता था। दीज मॉन्यूमेंट्स हेल्प हिस्टोरियन अंडरस्टैंड आर्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी। ये मॉन्यूमेंट हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को अंडरस्टैंड करने में आर्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी। अब ये है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स को कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ द आंसर कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो मटेरियल एविडेंस है, जो लिटरेरी सोर्स है वो रिटन इन्फॉर्मेशन है। एक सेकेंड, लेट मी टेल यू। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो मटेरियल एविडेंस है, जबकि जो लिटरेरी सोर्स है हमारा वो रिटन इन्फॉर्मेशन है। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो मोर रिलायबल है लेकिन लिमिटेड है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन जो लिटरेरी सोर्स हैं वो हमें बहुत सारे मिले हैं और डिटेल्ड हैं ये।
बैलेंस हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन रिक्वायर्स द बोथ ऑफ रिसोर्सेज। मैंने अभी बताया कि हर चीज़ का अपना अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी इम्पॉर्टेंट है, लिटरेरी भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैनल पे हम BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स को कंप्लीट करेंगे।